आतंक के खिलाफ इजरायल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया है। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से 5 दिन पहले ये फैसला लिया गया। इजराइल ने जो एलईटी लश्कर ए तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी? हमसाया मुल्क भारत में जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो इसराइल को शाबाश दे रही हैं, बल्कि पेशकश कर रही हैं कि आप हमें इसराइल बुलाएं, हम आपके साथ मिल के मुसलमानों को मारेंगे। अब पाकिस्तानी झूठ बोलेंगे इसके बारे में, नो सरप्राइजेस देयर, पाकिस्तानी झूठ तो बोलते ही हैं। अब ये बोलेंगे कि हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की, तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना। हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही। पाकिस्तान बतौर एक कौम के और एक रियासत के हम फ़लस्तीनियों के लिए क्या कर सकते हैं? हामिद मीर साहब, आप भी सारी दुनिया की न्यूज़ देख रहे होंगे। इजलास जो बुलाया गया OIC का, वो भी आपने देखा होगा। फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे गए हैं उसके अंदर। मगर अभी तक मुझे सिवाय बातों के सारे मुसलमान मुल्क कोई किसी ने कोई एक्शन लेने की बात नहीं की। किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि जी हम पैलेस्टाइन जा रहे हैं और हम जाके पैलेस्टीनियों की जंग में शरीक होंगे। अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बात, सिर्फ बातें, और हमेशा मैंने सिर्फ बातें ही होते हुए देखी हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कहे कि जी हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं और हम उनके साथ जाके पैलेस्टाइन में हम उनके साथ, जैसे मोदी साहब ने बड़ा कैटेगरी कहा है कि हम 1000 आदमी भेजने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमले किए थे। इनमें विदेशियों समेत 164 लोग मारे गए थे। अब मुंबई हमलों को 15 साल पूरा होने वाले हैं। इसके पहले इजराइल ने लश्कर ए तैयबा पर बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका और UN इस टेरर ग्रुप को पहले ही बैन कर चुके हैं, जबकि इजराइल इस वक्त आतंकी ऑर्गेनाइजेशन हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है और चाहता है कि भारत सरकार भी हमास को बैन करे। भारत में इजरायली एम्बेसी के बयान के मुताबिक हमने लश्कर ए तैयबा पर बैन अपनी तरफ से लगाया है और भारत सरकार ने इसकी मांग नहीं की थी। अब लेट आतंकी संगठन हमारे बैन लिस्ट में शामिल है। इजरायली सरकार चाहती है कि भारत भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे, हालांकि अब तक ये नहीं हो सका है। PM नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर की घटना को आतंकी हमला करार देते हुए इनकी निंदा की थी और विदेश मंत्री के स्टेटमेंट में भी सेम वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी तरफ मुंबई हमले में कुछ इजरायली और अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। भारत हमेशा चीख चीख के कहता आया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है। हमास ने इसराइल पर हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन इस हमले पे भारत की जो हुक्मरान जमात है BJP, वो बहुत परेशान भी है और नाराज भी नजर आती है। और भारतीय हुकूमत के बहुत से रहनुमा जो हैं, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो बहुत बढ़ चढ़कर इसराइल के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत की तरफ से हमास के इसराइल पर हमले की इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है? तो इसके लिए आपको याद दिलाते हैं कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले, पिछले माह, भारत में जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक मुआहदे पे दस्तखत हुए थे। मुआहदे के बारे में जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने खुद बताया। मैं आपको टाइम्स ऑफ इसराइल की एक स्टोरी जो है उसकी हेडलाइन सुना देता हूं। बाइडन अनवील्स US बैक्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू लिंक इंडिया टू EU वाया मिडल ईस्ट इजराइल। और इसका जो नक्शा जो सामने आया, उस नक्शे में यह बताया जा रहा है कि मुंबई से एक समुद्री रास्ते से एक रोड लिंक स्टैब्लिश किया जाएगा, पहले दुबई तक, फिर वो सऊदी अरब के शहर रियाद जाएगा, वहां से होता हुआ वो जॉर्डन के रास्ते से इसराइल के शहर हैफा तक पहुंचेगा और फिर उसको आगे से कनेक्ट कर दिया जाएगा यूरोप के साथ। तो ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो कि चीन का जो एक रोड एंड बेल्ट कॉरिडोर का मंसूबा है, ये उसके मुकाबले पे एक मंसूबा था। और इस पे ये ख्याल था कि अब जो फलस्तीनी है उनकी मुज़ाहमत खत्म हो गई है, तो अब ये जो एक नया मंसूबा है हिंदुस्तान से इसराइल तक और फिर इसराइल से यूरोप तक, तो ये जो चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है, ये उसके मुकाबले पे इसको कामयाब करवा दिया जाएगा। लेकिन जो हमास का हमला है इसराइल पे, उसने इस तमाम मंसूबे को मलियामेट कर दिया। तो ये है जी हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात की नाराजगी की वजह। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पोजीशन ली है जो कि पोजीशन
तमाम दुनिया से मुख्तलिफ। आयरलैंड में आपको पता है कि शिन फेन, यानी पूरी दुनिया से मैक्रोन की बात हुई है आज शी जिनपिंग से, सही, चाइना के प्रेसिडेंट की बात हुई है और एक ही टॉपिक डिस्कस हुआ है, गजा का सीज फायर। देखिए दुनिया, आपको ये ग्लोबल साउथ अफ्रीका, ये मतलब मुझे नहीं पता, और ये मुल्कों की हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ स्टेटिक पॉलिसीज होती हैं ना मुल्क की जी, वो उसमें जो भी कामयाबी हो ना हो, कश्मीर पे एक स्टेटिक पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो कुछ भी हो जाए कश्मीर अपनी जगह जी, या ये कि और हवालों से एक पॉलिसीज होती हैं। अब मसला ये है कि ये जो पहला मुल्क अगर किसी ने, नॉन अरब मुल्क अगर किसी ने फ़लस्तीन को कब किया था, एक्सेप्ट किया था 48 के बाद, नॉन अरब मुल्क, वो तो इंडिया था जी। और उस वक्त गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, तो उसके बाद वो सारा करते कराते, लेकिन जो अब इंडिया के हीरो हैं इस वक्त, वो गांधी जी चूँकि हैं नहीं, वो तो सरवारकर हैं और नथुराम गोखले हैं। तो उस ज़माने में जब ये हिंदुत्व की तहरीक बनी थी जी, तो सरवारकर और इनके जो बाकी लोग थे सारे, वो ये कहते थे कि जी दो ही मुल्क हैं यहाँ पे, और मतलब हालांकि ये 1920 के अंदर, उस वक्त इसराइल नहीं बना था, ये उससे पहले उनकी जो तहरीरें हैं, तो अगर सरवारकर, जो वीर सरवारकर उनके रहनुमा, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था नथुराम गोखले के साथ, जिसने गांधी को मारा था जी, तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो एक फूल की तरह इसराइल अगर तकसीम हो जाता है, और ये और हिंदू जिस तरह से हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर उसी तरह से इसराइल है, और इस धरती पे दो कदीम कौमें ही तो आबाद हैं, एक बन इसराइल है और एक जो है वो हिंदू हैं, और बाकी तो ऐसे ही आ गए दरमियान में। तो वो उनकी वो जो तहरीरें थीं, अच्छा मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हिंदुत्व की बुनियाद रखी, सही, और जो नथुराम गोखले ने कत्ल करने से पहले गांधी जी से एक दिन पहले जो मुलाकात हुई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था सरवारकर को, बाद में छोड़ दिया गया। सही। अब मसला ये कि अगर आप उनके नजरियात को अपनी हिंदुत्व की पॉलिसी बना के अपनी फॉरेन पॉलिसी बना दें, ठीक है जी, और फॉरेन पॉलिसी बना के आप चले जाएं कि जी वो चूंकि नथुराम गोखले ने लिखा था 1938 में, 1938 में कोई एक राइटिंग थी, और उस राइटिंग में उसने ये लिखा था और उसके बाद ये कहा था, तो ये कहा था, तो उससे ये आज की बच्चे हैं, औरतें, ख़वातीन, ये, और मैंने आपसे पहले भी, कल मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यूरोप और यूरोपियन पॉलिसीज अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इंडियंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी मतलब मुतज़ाद चीज़ें। इवन पाकिस्तान में डिबेट होती है ना कि भाई आप, भाई कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह होना, IMF से अलग हो जाना चाहिए, कुछ IMF से, लेकिन कुछ रियासतों की स्टेटिक पॉलिसीज होती हैं, जैसे कश्मीर है, मतलब आप और चीज़ों में बहस कर सकते हैं ना, IMF के पास जाना है, हमें नहीं जाना, अच्छा जी कितना कर्जा लें, अच्छा क्या करें, मार्कअप कैसे, ये वो सारा, लेकिन जो स्टेटिक पॉलिसीज आपकी होती हैं वो आपकी रियासत की पॉलिसीज होती हैं कि हमने अगर इसराइल को मानना है, अगर हमने नहीं, अचानक आपने, अच्छा ये भी छोड़ दें, ये इसराइल और ये मानने की बात भी छोड़ दें, 13,000 बच्चों के, ख़वातीन के कत्ले आम पर खामोशी, और आज जाके जयशंकर जो हैं, उन्होंने, जयशंकर जी ने कहा कि भारत जो है वो 2 रियासती फार्मूले पे यकीन रखता है, लेकिन साथ उन्होंने फ़लस्तीनी शहादतें जो हुई हैं उनके लिए कोई बात नहीं की।